हमारे जो ऋषिगण थे, और ऋषि की परंपरा तो टूटी नहीं। जैसे वर्तमान काल में श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, सब तो अवतार के हैं, ऋषि के हैं, तो धर्म को सही रूप से धारण करने वाले, धर्म की सही शिक्षा देने वाले। इन लोगों ने हमें सिखाया कि चाहे जिस प्रकार हो, ईश्वर से जुड़े रहो, ईश्वर से जुड़े रहना। तो हम लोग जब काम करते हैं, आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, सारी कर्मेंद्रियों को काम में लगाया जा सकता है ईश्वर के साथ जुड़ने में। लेकिन अगर एक मोटे तौर पर देखें तो इन्हें 3 तरह से देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कायिक, शरीर से, वाचिक, शब्दों के माध्यम से, और तीसरा मानसिक, मन से। जहां शरीर की बात आती है, कायिक, काय, तो यज्ञ के माध्यम से और पूजा के माध्यम से। पूजा के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। यज्ञ साधारणतः अग्नि प्रज्वलित कर उसमें आहुति देकर की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं। पूजा, हिंदू लोग घर घर में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। और देखेंगे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहां तो पुरोहित ही रहते हैं इसी काम के लिए। और जब मानसिक रूप से हम लोग ईश्वर से जुड़ते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ध्यान और चिंतन, साथ में जप। जप के साथ क्या होता है कि जप को थोड़ा सा कायिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मन ही मन उसको हम लोग दोहराते हैं। लेकिन सही जप जो होता है वह मानसिक होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में आता है शाब्दिक जुड़ाव, शब्दों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, जो साधारणतः हम लोग प्रार्थना, भजन आदि के माध्यम से करते हैं। यानी ईश्वर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पूजा पाठ कर, प्रार्थना भजन कर, जप ध्यान कर। तो ये 3 श्रेणी है। वेद के मंत्र तीनों रूप से किए जा सकते हैं, और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है।